जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएम इलेक्ट्रोमैक एंड जीबी लॉजिस्टिक कंपनी के शेयर के बारे में। तो कल ही इन दोनों की आईपीओ की लिस्टिंग हुई है और अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो एचएम इलेक्ट्रोमैक की जो लिस्टिंग है वो 8% के प्रीमियम पे हुई है और जीबी लॉजिस्टिक कंपनी के आईपीओ की वो लगभग 20% के डिस्काउंट पे उसकी लिस्टिंग हुई है। तो जिनको इन आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है उनको इतना रिटर्न इन्होंने कोई खास जनरेट करके नहीं दिया है। तो अब सवाल आता है कि जिनके पास इन दोनों कंपनियों के शेयर हैं उनको अब आगे क्या करना चाहिए। आने वाले टाइम में इन दोनों कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अब इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में इसमें अपना जितना भी प्रॉफिट मिले उसको बुक कर लेना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले एचएम इलेक्ट्रोमैक कंपनी के आईपीओ की बात करूं तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है कल लिस्टिंग से पहले 8% के आसपास चल रहा था और 75 रुपये इसका इशू प्राइस था। तो इसकी लिस्टिंग भी 8% के प्रीमियम पे ही हुई है। 81 रुपये के आसपास इसकी जो लिस्टिंग हुई थी। वहीं जीबी लॉजिस्टिक कंपनी के आईपीओ की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है लिस्टिंग से पहले 15% के आसपास चल रहा था, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग है कल के दिन वो लगभग 81 रुपीज़ के आसपास हुई थी। लगभग 20% के डिस्काउंट पे यह आईपीओ हमें लिस्ट होता हुआ नजर आया था और इस आईपीओ में लगभग 184 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। तो जीबी लॉजिस्टिक को जिनको भी अलॉटमेंट मिली थी उनको तो कोई इतना रिटर्न इन्होंने जनरेट करके नहीं दिया है। डिस्काउंट पे ही इसकी लिस्टिंग हुई है और एक लॉट में कंपनी ने 1200 शेयर ऑफर किए थे। तो पर लॉट अगर हम देखें तो अप्रोक्स 24 से 25 हज़ार का लॉस कल के दिन जिनको अलॉटमेंट मिली थी उनको हुआ है। तो अब सवाल आता है कि इन दोनों आईपीओ में आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एचएम इलेक्ट्रोमैक कंपनी की बात कर लेते हैं। इसका जो अभी फिलहाल शेयर प्राइस चल रहा है वो 77 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इसका जो शेयर प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है वो 77 रुपये के आसपास चल रहा है और इसका जो इशू प्राइस था वो 75 रुपये था। तो 2 रुपये ही अपने प्राइस से ऊपर की तरफ ये चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको इसकी अलॉटमेंट मिली है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 103 करोड़ की है। 13 के आसपास कंपनी का जो पी अभी वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मेनली बिजनेस देखेंगे आप तो कंपनी स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट बैंक्स एंड अदर सिविल वर्क्स के प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिफिकेशन एंड पंपिंग का सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। 3 सालों में कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है वो 36% की है और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे वो लगभग 60% के आसपास की है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी की पिछले 3-4 सालों की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है। और वहीं कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो 25 करोड़ के रिजर्व हैं और सिर्फ 7 करोड़ का ही कर्जा देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट भी इसकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आज बजट आने वाला है, बजट के दिन मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने वाली है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसमें अपने शेयर बेच सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली 1-2 साल के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम जीबी लॉजिस्टिक कंपनी की बात कर लेते हैं तो उनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है। उनको काफ़ी लॉस इस आईपीओ में झेलना पड़ा है। उनको 24 से 25 हज़ार रुपये का लॉस पर लॉट देखने को मिला है। तो अब सवाल आता है कि वो इसको कहाँ तक कंटिन्यू करे। तो मेनली आप पहले कंपनी का बिजनेस देखिए। कंपनी मेनली लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है, इतना कोई ज़्यादा भी इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए 1 से 1.5 साल का इसका डाटा अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम मेनली देखेंगे तो ठीक ठाक कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है और ठीक ठाक ही उसकी सेल्स ग्रोथ नज़र आ रही है। इतने कोई खास कंपनी के फाइनेंशियल फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि इसको कहाँ तक कंटिन्यू करें। क्या हमारा जो शेयर प्राइस है ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, हमें लॉस से इसमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है। तो यह एक एसएमई आईपीओ है। ऑलरेडी आपको 20 से 22% का लॉस इसमें हो चुका है। 24-25 हज़ार रुपये का लॉस आपको ऑलरेडी देखना पड़ चुका है। बेटर है कि अभी फिलहाल इसको लॉस में बेचने की बजाय आप इसको थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज 11 बजे बजट भी आने वाला है। अगर बजट में कुछ पॉजिटिव आता है तो मार्केट में हमें अपवर्ड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जो ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां इनमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आने वाले टाइम में अगर आपके बाइंग प्राइस के आसपास इसका जो प्राइस आता है उसमें आप अपने शेयर इसमें बेच के निकल सकते हैं। अगर आपके बाइंग प्राइस के आसपास भी अगर आता है, अगर 2-4 हज़ार 5 हज़ार का अगर आपको लॉस भी लेना पड़े तो बेटर रहेगा आप इसमें अपना बुक कर लें। फाइनल चॉइस आपकी है, जो भी अपना डिसीजन ले अपना सोच समझ के लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना